हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तरकुलहा देवी के बारे में बताऊंगा। यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि ये देश का एक इकलौता मंदिर है जहाँ प्रसाद के रूप में मटन दिया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा होता है, और मैं पहुँचा हूँ बरेली से तरकुलहा देवी कैसे पहुँचा और वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक था, कैसे जाते हैं, क्या खास बातें, सब कुछ इस ब्लॉग में है। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तरकुलहा देवी गोरखपुर में है, तो जैसा कि मेरा गांव भी गोरखपुर में है, तो मैं रात के 10 बजे बरेली से देहरादून एक्सप्रेस पकड़ के गोरखपुर पहुंच जाता हूं सुबह 8 बजे। वहां से मेरा गांव पड़ता है 1 घंटे की दूरी पे। वहां पे मैं मुंडन में गया था, तो मुझे जाना पड़ा। वहाँ पे मुंडन, शादी और ऐसे कुछ होते हैं, तो वहाँ पे जाया जाता है, लोग जाते हैं। मुंडन भी होता है वहाँ पे। एक तरीके से वहाँ पे लोग कुल देवी की तरह पूजते हैं वहाँ पे तरकुलहा देवी को, इसलिए हर शुभ अवसर पे वहाँ पे लोग जाते हैं। तो मैं बरेली से निकला रात में और सुबह पहुँच गया गोरखपुर। गोरखपुर से वहाँ से 20 से 22 किलोमीटर तरकुलहा देवी पड़ता है। आप आराम से 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच सकते हैं तरकुलहा देवी। कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो वाले पहुंचाते हैं डायरेक्ट मोतीराम। फिर मोतीराम से आप चेंज कर सकते हो ऑटो, वरना डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो बुकिंग पे जा रहे हैं कि सवारी से ले जा रहे हैं। और तरकुलहा देवी की मेन गेट से वो अंदर तक जाने के लिए सिर्फ 10 रुपये लेंगे। यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है, वो ये स्थान है यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है। इसके पीछे क्या कहानी है मैं आगे ब्लॉग में बताता हूँ। ये तरकुलहा है, ये ताड़ के पेड़ की ही कहानी है, इसलिए यहाँ के ताड़ के पेड़ से तरकुलहा देवी नाम है यहाँ का। तो वही देवी है, यहाँ पे उनको पूजा जाता है। तो लोग यहाँ पे अपने बच्चों का मुंडन कराने भी आते हैं, शादी के बाद भी नए जोड़े यहाँ पे आशीर्वाद लेने आते हैं। बहुत ही मान्यता है यहाँ की, सबकी मनोकामना पूरी होती है। और इन दिनों नवरात्रों पे यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है, दर्शन करना मुश्किल होता है। पर जब मैं गया था तो आसानी से दर्शन हो गए थे। तो मुंडन होने के बाद वहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। मुंडन की भी वहाँ पे व्यवस्था होती है, काफ़ी बड़ा एरिया है वहाँ पे, पंडित और सब कुछ मिल जाता है। अगर आप, कुछ लोग की मान्यता होती है कि बकरा चढ़ाते हैं, जो बकरा नहीं चढ़ाता है वहाँ पे बलि नहीं देता है, वहाँ पे भी रेस्टोरेंट ढाबे जैसे हैं वो आपको मिलेंगे। और बाकी है कि वहाँ पे लिट्टी मिलती है, लिट्टी फेमस है वहाँ पे। तो पूड़ी और रोटी के वजह वहाँ पे मटन से आप लिट्टी का मज़ा लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। वहाँ पे प्रसाद के रूप में मटन क्यों दिया जाता है, क्या कहानी है इसके, मैं आगे आपको बताता हूँ। बाकी इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहते हैं कि कैसे पहुँचे, क्या करें, मैं आपको और कमेंट्स में बता दूंगा। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाकी आज की डिटेल जानते हैं क्या है कहानी। कहा जाता है कि इस इलाके में जंगल हुआ करता था। जंगल में डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह रहा करते थे। नदी के तट पर तरकुल यानी ताड़ के पेड़ के नीचे पिंडियां स्थापित कर वह देवी की उपासना किया करते थे। तरकुलहा देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। बंधु सिंह गोरिल्ला लड़ाई में माहिर थे, इसलिए जब भी वह कोई अंग्रेज उस जंगल से गुजरता, बंधु सिंह उसको मारकर उसका सर काटकर देवी के चरणों में समर्पित करते थे। इस कारण से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई गई। 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर में अलीनगर चौराहा पर सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने 7 बार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद बंधु सिंह ने स्वयं देवी माँ का ध्यान करते हुए मन्नत मांगी कि माँ उन्हें जाने दें। कहते ही बंधु सिंह की प्रार्थना देवी ने सुन ली और 7वीं बार में नहीं हुआ तो 8वीं बार में उन्हें फांसी पर चढ़ाने में सफल हो गए। अमर सिंह बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक स्मारक भी बना है। यह देश का इकलौता मंदिर है जहाँ प्रसाद के रूप में मटन दिया जाता है। बंधु सिंह ने अंग्रेजों के सिर चढ़ाने के जो बलि की परंपरा शुरू की थी, वो आज भी यहाँ चालू है। अब यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, उसके बाद बकरे के मांस को मिट्टी के बर्तनों में पकाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, साथ ही बाटी भी दी जाती है।
जो आटे की बनती है। कहा जाता है जब 8वीं बार बंधु सिंह को फांसी हो गई तो जिस पेड़ के नीचे, तरकुल के पेड़ के नीचे वो देवी की पूजा करते थे, वो तरकुल का पेड़ अपने आप ही टूट गया और उनकी जड़ों से बहुत ही खून बहने लगा। इसी कारण से उस जगह पर मंदिर की स्थापना हुई। इस अच्छी घटना को मां का भगवती का अटूट आस्था मानकर लोगों ने अपनी पूजा अर्चना शुरू की। जंगल को यह स्थान धीरे धीरे लोगों की आस्था का केंद्र बनता चला गया। मंदिर का स्वरूप भले ही छोटा है लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद इतनी बड़ी है कि उसे देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने इसे शक्ति पीठ जैसे मंदिरों की श्रेणी में रखते हुए इसके कायाकल्प में सरकारी धन को भी खर्चा करती है। इस स्थान में बड़ा मेला जहाँ सहदिये और चैत्र नवरात्र में लगता है। भक्तों की भीड़ मां के दर्शन और पूजा के लिए उमड़ती रहती है। बहुत ही यहाँ पे मान्यता है। ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे दूर दूर तक देखिए, मटके में जो है यहाँ पे ये मटन पक रहा है और यहाँ पे बाटी भी बन रही है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप एक बार जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। देखिए बाटी ऐसे पकती है, राखों में पकती है ये। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।